हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम आज दूरी तथा विस्थापन में अंतर जानेंगे। दूरी तथा विस्थापन बच्चों में काफ़ी दिक्कत पैदा करता रहता है, तो हम जो है दूरी तथा विस्थापन के बारे में बहुत ही सरल से सरल शब्दों में समझाएंगे और उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, अगर उसमें भी कहीं डाउट लगे तो हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दूरी तथा विस्थापन, हम सब लोग संभवतः दूरी के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं कि जैसे हम अपने घर से सुबह अपने स्कूल के लिए निकलते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी होती है। जैसे कोई पूछ लेता है कि तुम्हारा घर कितनी किलोमीटर है, तो बता दो हमारा घर यहाँ से जो है 5 किलोमीटर है। वही हमारा क्या है, एक दूरी होती है। तो दूरी को हम अगर बोल लें तो मार्ग की कुल लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। मार्ग मतलब होता है रास्ता, मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के रूप में कोई भी हो सकता है, आदमी हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु में कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु है, जैसे अब सपोज दैट ये आपका क्या है, घर है, ये क्या है, घर है, और यहाँ है आपका स्कूल, यहाँ पे क्या है आपका स्कूल है, विद्यालय है, ठीक है ना, ये है आपका विद्यालय। ठीक, अब हमें अपने घर से विद्यालय जाना है, हमें अपने घर से विद्यालय जाना है। अब विद्यालय जाने के लिए रास्ता कहाँ से है, पहले ऐसे जाना पड़ता है, फिर जो है ऐसे जाना पड़ता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले जाते हैं, फिर यहाँ से एक टर्न मिलता है, फिर आगे सामने इधर जाते हैं तो हमारा जो है विद्यालय जहाँ है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। ठीक, तो मार्ग की कुल लंबाई, जैसे हम कह दें ये हम कितना है 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब अगर पूछा जाए कि घर कितनी दूर है विद्यालय से, या घर से विद्यालय कितनी दूर है, तो बताओगे कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, 4 + 3 = कितना, 7 किलोमीटर। यही बताएंगे हम कि हमारा जो है विद्यालय घर से 7 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यह मार्ग था हमारा, यही रास्ता था हमारा, इसकी कुल लंबाई को कह रहा है क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। आगे है विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन की अगर बात करें तो क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, एक बिंदु ये है, एक बिंदु हमारा ये है, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे छोटा रास्ता, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी ही क्या होती है, विस्थापन होती है। तो इन दोनों बिंदुओं का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी तो छोटा रास्ता सबसे आएगा। तो बिल्कुल छोटा रास्ता इन दोनों बिंदुओं का ये होगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, ये होगा। ठीक, मतलब इससे छोटी अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की कोई भी दूरी नहीं हो सकती है। तो कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यही सबसे जो है न्यूनतम दूरी है। तो दूरी और विस्थापन में पहली बात तो ये जो है हमने जान लिया कि दूरी क्या होती है, मार्ग की कुल लंबाई। हमें कहीं भी जाना है तो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसकी पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, हमारी दूरी कहलाएगी। और विस्थापन, जैसे हमें कहीं भी जाना है तो उस रास्ते का सबसे छोटी वाली दूरी ही क्या कहलाएगी, हमारी एक विस्थापन होती है। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सीधी। ठीक, आगे है दूरी, कह रहा अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब क्या होता है, अदिश, दूरी को बताया जा रहा है कि अदिश, अदिश का मतलब होता है दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो, लेकिन परिमाण हो, लेकिन परिमाण होता है, लेकिन परिमाण होता है।
लेकिन परिमाण होता है। अदिश मतलब दिश माने दिशा होता, अलग गया मतलब कि दिशा न होना। अदिश, अदिश का मतलब क्या होता है, जैसे सफल होता है, सफल का असफल उसी का विलोम हो जाता है, उसी तरह दिश का अदिश, ठीक है, जिसमें दिशा ना हो। तो हमें जो दूरी होती है यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। मतलब इसको अगर हमें चलना है तो किसी भी दिशा की बात नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है दूरी बताने के लिए, ठीक है ना। हम रास्ते की कुल लंबाई को ही हम जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होता है, दूरी होती है। तो इसमें दिशा की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये क्या कैसी राशि होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि। अब इस चीज को समझेंगे, सदिश, सदिश, सदिश राशि। सदिश क्या होता है, सदिश का मतलब होता है दिशा सहित, स माने सहित, ठीक है ना, दिशा सहित, दिशा सहित मतलब ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता बताना होता है, तभी उस चीज को हम निकाल सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, सदिश राशि होती है। अब जैसे देखो विस्थापन कैसे है सदिश राशि, इस चीज को हमें समझना है अच्छी तरह से। कि हमने बताया कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी ही क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन को पता है सदिश राशि, सदिश कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ एक दिशा बनती है, इसमें क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। इसलिए इस मतलब बताने के लिए विस्थापन में क्या होता है, सदिश होता है, ठीक है ना। विस्थापन कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, मतलब इसको एक दिशा की आवश्यकता होती है, तभी जो है हम बता सकते हैं, ठीक ना। तो विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। आया होगा, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा कि सदिश और अदिश क्या है। तो सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा हो और परिमाण भी हो, ठीक है ना। मतलब इसको बताने के लिए हमें एक निश्चित दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। तो वही हमारा क्या होता है, सदिश। तो विस्थापन कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। अब जैसे हम इसको बताएं कि ये कितना होगा, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री कोण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9, 16 9 25, किसका वर्ग होता है, 5 का, मतलब कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 25 इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आएगा। तो देखो सबसे छोटी दूरी कितनी आ गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की, 5, जबकि यहाँ देखो कुल दूरी कितनी थी, 7 थी। अर्थात दूरी क्या होती है, बड़ी होती है, विस्थापन क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन कई स्थितियों में विस्थापन और दूरी समान भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अगला है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अब इस चीज को जाने, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर कोई भी चीज थोड़ा सा भी कहीं मूव की तो वहाँ कुछ ना कुछ तो दूरी अवश्य होगी, ठीक है, चाहे वो नैनो में हो, चाहे मीटर में, चाहे जितना, कुछ ना कुछ दूरी हो अवश्य जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। विस्थापन शून्य हो सकता है। अब इसको जाने विस्थापन शून्य कैसे होगा। जैसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किए और घूम फिर करके चले आए यहीं पे रुक गए, ठीक है ना। जहाँ से स्टार्ट किए थे चलना वहीं पे आकर के हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, एक ही स्थिति पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, कुछ भी नहीं है, 0, ठीक है ना भाई। प्रारंभिक बिंदु यहीं पे है, अंतिम बिंदु भी यहीं पे आकर के हम खड़े हो गए, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। मतलब इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 0 है, क्योंकि विस्थापन बताता ही है कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, मतलब विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऐसे लिखो, शून्य भी हो सकता है, ठीक। अब अगला है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है भैया, धनात्मक होती है। दूरी चाहे जितना जाओ तुम, कुछ ना कुछ दूरी जाओगे तो वो हमेशा क्या बताएंगे कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर गए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो -2 किलोमीटर गए। हम भाई कुछ भी दूरी जाएं तो उसमें क्या होगा, एक कोई ना कोई तो है, हम कुछ ना कुछ तो चलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो दूरी आएगी ही आएगी। तो क्या होता है, चाहे हम आगे जाएं, जैसे हम आगे जा रहे हैं, या पीछे जाएं, तो कुछ ना कुछ तो दूरी हम जा ही रहे हैं। तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। विस्थापन क्या होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। अब विस्थापन क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। तो धनात्मक तो ये, जैसे मान लो हमने यहाँ से निकाला कितना है, 5 किलोमीटर।
ऋणात्मक कैसे होगा? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी थी? 5। जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है ना, और फिर यहाँ से लौट करके आना स्टार्ट किए, यहाँ तक आए, सपोज दैट कितना आए? 3 किलोमीटर। मतलब विपरीत डायरेक्शन में जैसे गए तो विस्थापन कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक 3। तो हमारा जो है विस्थापन पहले था 5, यहाँ पे अंतर कितने का आया? 3 का, मतलब कि 2 का अंतर आ गया। मतलब विस्थापन कितना हो गया? -2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे हम विस्थापन दिशा में सदिश में अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो वही चीज़ क्या हो जाती है? माइनस में। तो जैसे यहाँ से हम इधर जा रहे थे, ठीक है ना, एक दिशा थी, अब लौट करके इधर आए, ठीक है ना, तो विस्थापन क्या हो गया? ऋणात्मक भी हो गया। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में से पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक्स।